श्री गणेशाय नमः। श्रीहरि संक्षिप्त ब्रह्मपुराण। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम वासुदेव। श्री गणेशाय नमः। श्री ब्रह्म पुराण पाताल और नरकों का वर्णन तथा हरिनाम कीर्तन की महिमा। लोमहर्षण जी कहते हैं, मुनिवरों, इस प्रकार यह पृथ्वी का विस्तार बतलाया गया। इसकी ऊंचाई भी 70,000 योजन है। पृथ्वी के भीतर 7 तल हैं, जिनमें से प्रत्येक की ऊंचाई 10-10 हजार योजन की है। उन 7 तलों के नाम ये हैं: अतल, वितल, नितल, सुतल, तलातल, रसातल तथा पाताल। इनकी भूमि क्रमशः काली, सफेद, लाल, पीली, कैंकरीली, पत्थरीली तथा सुवर्णमयी है। 7 ही तल बड़े बड़े महलों से सुशोभित हैं। उनमें दानव और दैत्यों की सैकड़ों जातियां निवास करती हैं। विशालकाय नागों के कुटुंब भी उनके ही भीतर रहते हैं। एक समय पाताल से लौटे हुए देवर्षि नारद ने स्वर्गलोक की सभा में कहा था, पाताल लोक स्वर्गलोक से भी रमणीय है। वहाँ सुंदर प्रभायुक्त चमकीली मणियां हैं, जो परमानंद प्रदान करने वाली है। वे नागों के अलंकारों एवं आभूषणों के काम आती है। भला पाताल की तुलना किससे हो सकती है? वहाँ सूर्य की किरणें दिन में केवल प्रकाश फैलाती है, धूप नहीं। इसी प्रकाश चंद्रमा की किरणें रात में केवल उजाला करती है, सर्दी नहीं फैलाती। वहाँ सर्प और दैत्य आदि भक्ष भोज्य तथा सुरापान के मद से उन्मत्त होकर यही नहीं जान पाते कि कब कितना समय बीता है। वहाँ वन, नदियाँ, रमणीय सरोवर, कमलवन तथा अन्य मनोहर वस्तुएं हैं, जो बड़े सौभाग्य से भोगने को मिलती है। पाताल निवासी दानव, दैत्य तथा सर्पगण सदा ही उन सबका उपभोग करते हैं। सब पातालों के नीचे भगवान विष्णु का तमोमय विग्रह है, जिसे शेषनाग कहते हैं। दैत्य और दानव उनके गुणों का वर्णन करने में समर्थ नहीं है। सिद्ध पुरुष उन्हें अनंत कहते हैं। देवता और देवर्षि उनकी पूजा करते हैं। वे सहस्त्र मस्तकों से सुशोभित है। स्वस्तिकाकार निर्मल आभूषण उनकी शोभा बढ़ाते हैं। वे अपने फणों की सहस्त्र मणियों से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करते हैं तथा संसार का कल्याण करने के लिए संपूर्ण असुरों की शक्ति हर लेते हैं। उनके कानों में एक ही कुंडल शोभा पाता है। मस्तक पर किरीट और गले में मणियों की माला धारण किए हुए भगवान अनंत अग्नि के ज्वाला में प्रकाशमान श्वेत पर्वत की भांति शोभा पाते हैं। वे नील वस्त्र धारण करते, मद से मत्त रहते और श्वेत हार से ऐसे सुशोभित होते हैं मानो आकाश गंगा के प्रताप से युक्त उत्तम कैलाश पर्वत शोभा पा रहा हो। उनके एक हाथ का अग्रभाग हल पर टिका रहता है और दूसरे हाथ में वे उत्तम मूसल धारण किए हुए हैं। प्रलय काल में विषाग्नि ज्वालाओं से युक्त संकर्षणात्मक रुद्र उन्हीं के मुख से निकलकर तीनों लोकों का संहार करते हैं। संपूर्ण देवताओं से पूजित वे भगवान शेष पाताल के मूल भाग में स्थित हो अपने मस्तक पर समस्त भूमंडल को धारण किए रहते हैं। उनके वीर्य, प्रभाव, स्वरूप तथा रूप का वर्णन देवता भी नहीं कर सकते। जिनके मस्तक पर रखी हुई समूची पृथ्वी उनके फणों की मणियों के प्रकाश से लाल रंग की फूल माला सी दिखाई देती है, उनके पराक्रम का वर्णन कौन कर सकता है? भगवान अनंत जब जांबाई लेते हैं, उस समय पर्वत, समुद्र और वनों सहित यह सारी पृथ्वी डोलने लगती है। गंधर्व, अप्सरा, सिद्ध
कि नर और सर्प कोई भी उनके गुणों का अंत नहीं पाते। इसीलिए उन अविनाशी प्रभु को अनंत कहते हैं, जिनके ऊपर नागवधुओं के हाथों से चढ़ाया हुआ हरिचंदन बारंबार श्वास वायु के लगने से संपूर्ण दिशाओं को सुवासित करता रहता है। प्राचीन ऋषि गर्ग ने जिनकी आराधना करके संपूर्ण ज्योतिष शास्त्र का यथार्थ ज्ञान प्राप्त किया था, उन नागश्रेष्ठ भगवान शेष ने इस पृथ्वी को धारण कर रखा है, और वे ही देवता, असुर तथा मनुष्य के सहित समस्त लोकों का भरण पोषण करते हैं। ब्राह्मणों, पाताल के अनंत रौरव आदि नरक हैं, जिनमें पापियों को गिराया जाता है। उन नरकों के नाम बतलाता हूँ, सुनो। रौरव, शौकर, रोद, तान, विषसन, महाज्वाल, तप्त कुंभ, महालोभ, विमोहन, रुधिरांध, वसातप्त, कृमिश, कृमिभोजन, असिपत्रवन, लालाभक्ष, पूयवः, वह्निज्वाल, अधशिरा, संदंश, कृष्णसूत्र, तम, अविचि, स्वभोजन तथा अप्रतिष्ठ इत्यादि बहुत से नरक हैं जो अत्यंत भयंकर है। ये सब यम के राज्य में है। शस्त्र, अग्नि और विष के द्वारा यातना देने के कारण वे सभी नरक अत्यंत भयंकर हैं। जो मनुष्य पाप कर्मों में लगे रहते हैं, वे ही उन नरकों में गिरते हैं। जो झूठी गवाही देता है, पक्षपात पूर्वक बोलता तथा असत्य भाषण करता है, वह मनुष्य रौरव नरक में पड़ता है। जो गर्भ के बच्चे की हत्या कराता, गुरु के प्राण लेता, गाय को मारता तथा दूसरे के श्वास रोककर मार डालता है, वे सभी घोर रौरव नरक में गिरते हैं। शराबी, ब्रह्म हत्यारा, सुवर्ण की चोरी करने वाला तथा इन पापियों से संसर्ग रखने वाला मानव शौकर नरक में जाता है। जो क्षत्रिय और वैश्य की हत्या करता, गुरु पत्नी से संसर्ग रखता, बहन के साथ व्यभिचार करता तथा राजदूत के प्राण लेता है, वह तप्तकुंभ नामक नरक में पड़ता है। जो शराब तथा सिंह को बेचता और अपने भक्त का त्याग करता है, वह तप्तलोह नामक नरक में गिरता है। पुत्री और पुत्रवधू के साथ समागम करने वाला पापी महाज्वाल नामक नरक में गिराया जाता है। जो नीच अपने गुरुजनों का अपमान करता, उन्हें गालियां देता, वेदों को दूषित करता, उन्हें बेचता तथा अगम्य स्त्री के साथ समागम करता है, वे सभी शबल नामक नरक में जाते हैं। चोर तथा मर्यादाओं में कलंक लगाने वाले मनुष्य विमोह नामक नरक में गिरता है। देवताओं, द्विजों तथा पितरों से द्वेष रखने वाला एवं रत्न को दूषित करने वाला मनुष्य कृमिभस्य नामक नरक में पड़ता है। जो दूषित यज्ञ करता है और देवताओं, पितरों एवं अतिथियों को दिए बिना ही स्वयं खा लेता है, वह लालाभक्ष नामक भयंकर नरक में जाता है। बाण बनाने वाला वेदक नाम के नरक में गिरता है। जो करणी नामक बाण तथा खड्ग आदि आयुधों का निर्माण करता है, वह अत्यंत भयंकर विषसन नामक नरक में गिराया जाता है। जो द्विज नीच प्रतिग्रह स्वीकार करता है, यज्ञ के अनाधिकारियों से यज्ञ करवाता है तथा केवल नक्षत्र बताकर जीविका चलाता है, वह अधोमुख नामक नरक में जाता है। जो अकेला ही मिठाई खाता है, वह मनुष्य कृमि पूय नामक नरक में जाता है। लाख, मांस, रस, तिल और नमक बेचने वाला ब्राह्मण भी उसी नरक में पड़ता है। बिल्ली, मुर्गी, बकरा, कुत्ता, सुअर तथा चिड़िया पालने वाला भी कृमिपुई में गिरता है। जो ब्राह्मण रंगमंच पर नाचकर जीविका चलाता है, नाव चलाता, जारज मनुष्य का अन्न खाता, दूसरों को जहर देता, चुगली खाता, भैंस से जीविका चलाता, पर्व के दिन स्त्री संभोग करता, दूसरे के घर में आग लगाता, मित्रों की हत्या करता, शकुन बताकर पैसे लेता, गांव भर की पुरोहिती करता तथा सोमरस बेचता है, वह रुधिरांध नामक नरक में गिरता है। भाई को मारने वाला और समूचे गांव को नष्ट करने वाला मनुष्य वैतरणी नदी में जाता है। जो वीर्यपान करते,
मर्यादा तोड़ते, अपवित्र रहते और बाजीगरी से जीविका चलाते हैं, वे कृष्ण नामक नरक में गिरते हैं। जो अकारण ही जंगल कटवाता है, वह असिपत्र वन नामक नरक में जाता है। भेड़ के व्यापार से जीविका चलाने वाले और मृगों का वध करने वाले वन्यज्वाल नामक नरक में गिराए जाते हैं। जो व्रत का लोप करने वाले तथा अपने आश्रम से भ्रष्ट हैं, वे दोनों ही संदंश नरक की यातना में पड़ते हैं। जो मनुष्य ब्रह्मचारी होकर दिन में सोते और स्वप्न में वीर्यपात करते हैं तथा जो लोग अपने पुत्रों द्वारा पढ़ाए जाते हैं, वे श्वभोजन नामक नरक में गिरते हैं। ये तथा और भी सहस्त्र नरक हैं, जिनमें पापी मनुष्य यातना में डालकर पीड़ित किए जाते हैं। ऊपर जो पाप गिनाए गए हैं, उनके अतिरिक्त दूसरे भी सहस्त्र प्रकार के पाप हैं, जिनका फल नरक में पड़े हुए पापी जीव भोगते हैं। जो लोग मन, वाणी और क्रिया द्वारा अपने वर्ण और आश्रम के विपरीत आचरण करते हैं, वे नरकों में पड़ते हैं। नरक में पड़े हुए जीव नीचे मुंह करके लटकाए दिए जाते हैं और उसी अवस्था में वे स्वर्ग में सुख देने वाले देवताओं को देखते हैं। इसी प्रकार देवता भी उक्त अवस्था में पड़े हुए नरकों के जीवों को देखते रहते हैं। ऐसा होने से उनकी धर्म में प्रति श्रद्धा और प्राप प्रति विरक्ति बढ़ती है। स्थावर, कीट, जलचर, पक्षी, पशु, मनुष्य, धर्मात्मा, देवता तथा मोक्ष प्राप्त महात्मा, ये क्रमशः एक दूसरे से सहस्त्र गुणे श्रेष्ठ है। महर्षियों ने पापों के अनुरूप प्रायश्चित्त भी बताए गए हैं। स्वयंभुव मनु आदि स्मृतिकारों ने बड़े पाप के लिए बड़े और छोटे पाप के लिए छोटे प्रायश्चित बतलाए हैं। ये सब तपस्या रूप है। तपस्या रूप जो समस्त प्रायश्चित है, उन सब में भगवान श्री कृष्ण का निरंतर स्मरण श्रेष्ठ है। पाप कर लेने पर जिस पुरुष को उसके लिए पश्चाताप होता है, उसके लिए एक बार भगवान श्री हरि का स्मरण कर लेना ही सर्वोत्तम प्रायश्चित है। प्रातःकाल, रात्रि, संध्या तथा मध्याह्न आदि में भगवान नारायण का स्मरण करने वाला मनुष्य तत्काल पाप मुक्त हो जाता है। भगवान विष्णु के स्मरण और कीर्तन से समस्त क्लेश राशि के क्षीण हो जाने पर मनुष्य मुक्त हो जाता है। विप्रवरों, जप, होम और अर्चन आदि के समय जिनका मन भगवान वासुदेव में लगा रहता है, वह तो मोक्ष का अधिकारी है। उसके लिए फल रूप से इंद्र आदि के पद की प्राप्ति विघ्न मात्र है। कहाँ तो जहाँ से पुनः लौटना पड़ता है, ऐसे स्वर्गलोक में जाना, और कहाँ मोक्ष के सर्वोत्तम बीज वासुदेव मंत्र का जप, इनमें कोई तुलना नहीं है। इसीलिए जो पुरुष रात दिन भगवान विष्णु का स्मरण करता है, वह अपने समस्त पातकों का नाश हो जाने के कारण कभी नरक में नहीं पड़ता। एक ही वस्तु समय समय पर दुख, सुख, ईर्ष्या और क्रोध का कारण बनती है। अतः केवल दुख रूप वस्तु कहाँ से आई? वही वस्तु पहले प्रसन्नता का कारण होकर फिर दुख देने वाली बन जाती है, फिर वही क्रोध और प्रसन्नता का भी हेतु बनती है। इसलिए कोई भी वस्तु न तो दुख रूप है न सुख रूप। यह सुख और दुख आदि तो मन का विकार मात्र है। ज्ञान ही परब्रह्म का स्वरूप है और अज्ञान बंधन का कारण है। यह संपूर्ण विश्व ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। ब्राह्मणों, विद्या और अविद्या को भी ज्ञान रूप ही समझो। इस प्रकार मैंने तुमसे समस्त भूमंडल, पाताल, नरक, समुद्र, पर्वत, द्वीप, वर्ष तथा नदियों के संक्षेप से वर्णन किया। अब और क्या सुनना चाहते हो? बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।